नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आपका स्वागत है सिम टॉक्स पर। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जुगाड़। अगर आप घर में रहते हैं और आपको खाना बनाने का शौक़ है, हर तरीके का खाना बनाने का शौक़ है, देखिए आप जब खाना बनाते हैं तो अगर आप तो फिर उसमें पता क्या है, आप अगर जो गैस पे खाना बनाते हैं उसका फ्लेवर, अगर आप जो है माइक्रोवेव में बनाते हैं उसका जो है फ्लेवर, और आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसका फ्लेवर, तंदूर में बनाते हैं उसका फ्लेवर, हर तरीके से बनाने का खाना जो भी तरीका है, हर चीज़ का ना स्वाद बदल जाता है जब आप खाना बनाते हैं। आपने किस तरह बनाया, अच्छा रोटी बनाई, कौन सी बनाई, आपने चपाती बनाई तवे वाली या तंदूर में बनाई, आपने ये वाली जो रोटी है चूल्हे में बनाई, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और गर्मियाँ जो है चली गई हैं, और मैं तो अपने घर में जो है ना बहुत सारी ज़्यादातर चीज़ें ना नेचर से रिलेटेड ही रखती हूँ, और नेचुरल चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, और पुरानी चीज़ें पुराने तरीके से चीज़ों को करना, काम को करना मुझे बहुत पसंद है। हम बेशक हाईटेक सिटी में रहते हैं और हमारा बचपन यहाँ गुजरा है, लेकिन ये अंदर से होता है। शायद पिछले जन्म की कोई चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर रह जाती हैं, शायद ऐसा कुछ होता होगा। मेरे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये जो मटका है ना मेरा, इसको मैंने ड्रिल किया है, और ड्रिल करके ना बहुत सफाई के साथ में मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि दीपावली का टाइम है, और दीपावली के टाइम पर हमारे यहाँ यूपी में ना कुठले बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है दिल्ली में, ना हमारे पास में टेरेस भी नहीं है क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं। तो हम क्या करें, तो चूल्हा बनाया जाता था उस ज़माने में, सब लोग दीपावली पे चूल्हा बनाते थे नया नया। तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ करूं, तो ये मैंने मटका लिया पुराना वाला जो मेरा अगले साल नया आएगा, और इस मटके का मैंने ऊपर का जो नेक के ऊपर का जो है वो पोर्शन हटा के और नीचे तली में लगा दिया है। देखिए ये इसी तरीके का एक मेरे पास पुराना है, जिसमें मैंने ऐसी कोरे में मटके में खाना बना लिया था, चूल्हे की तरह कटिंग करके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसमें खाना बना लिया था। लेकिन मैं पुराने वाले को जो है आपको दिखा रही हूँ, और ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, मटके ना ख़राब नहीं करती, मैं उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेती हूँ हर बार। तो ये मैंने चिकनी मिट्टी मंगाई है, काली वाली, और मैं खुद जाकर ढूंढ कर लेकर आई हूँ इस मिट्टी को। रेतीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, चिकनी मिट्टी है। और मैंने इसको ना अच्छे से एक एक चीज़ इसमें से छांट ली है, सब इसमें से गंदगी को बाहर कर दिया है। और इसके अंदर मैंने, आपको पता नहीं सुनकर कैसा लगेगा, इसमें थोड़ा सा ना गोबर जो है ऐड करना पड़ता है, और साथ में भुस भी ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए, और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, घर में बदबू आ रही है, मम्मा बदबू आ रही है। और मैंने मिक्सिंग करनी शुरू कर दी है हाथों से। कोई बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैंने अपनी जो है जो मेरे साथ में मेरी असिस्टेंट है, जो मेरी हेल्पर है, मैंने उसका हेल्प लिया, और उससे मैंने ये पानी डलवाना शुरू करा। अब मैं लगा रही हूँ, और इस मटके, ये देखो बेहतू आ गए थे बीच में हमारे, तो मटके पे ना मैं चारों तरफ मिट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो ना बहुत नाजुक है, इस पर एक बारी तो मैंने खाना बना लिया है, लेकिन पता क्या है, अगर मैंने इसको दोबारा ऐसे यूज़ किया ना, तो ये ठसक लग के टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं इसका जो है स्टैंड बना रही हूँ, जिसको कहते हैं पैंदा, तली बना रही हूँ मैं इसकी। और तली के अंदर जो है, इसको मैंने जो नेक के ऊपर से काटा, वो वाला तली के अंदर ये वाला हिस्सा मैंने लगाया, इससे बनेगा इसका स्टैंड। और इसको अच्छे से मैं इसको फिल कर रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपको शौक़ है ना, और आपका बड़ा घर है, तो बात ही अलग है। लेकिन देखिए, जब आपका मन में जगह होती है ना, दिल में, कहते हैं दिल में जगह होनी चाहिए, घर की बात छोड़ दो। मेरे पास छोटा सा फ्लैट है, मुश्किल से 120 गज का लगभग हमारा फ्लैट है, जिसमें हम रहते हैं। लेकिन उसकी बालकनी काफ़ी बड़ी है, तो बालकनी में मैं ये वाली चीज़ें करती रहती हूँ। वहाँ पर चूल्हा रखकर खाना बनाया जा सकता है। तो कभी कभार जैसे साग बनाने हैं, या उड़द बनाने हैं, या कढ़ी बनानी है, तो वो मैं करती रहती हूँ। तो अब ये बाहर वाली जो साइड है, इसके किनारे, ये देखिए मैं मिट्टी से इसको प्रेस करके जो है ना, इसको कवर कर रही हूँ, जिससे कि स्टैंड ना इसके ऊपर मजबूत हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से। और एक और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास में मिट्टी है और गोबर तो मिल ही जाता है, खैर दिल्ली में तो बहुत आसानी से गोबर मिल जाता है। इसमें भूस भी मिला लिया जाता है, भूस मिलाकर और भी बढ़िया काम हो जाता है, भूस मजबूती देता है। तो मेरे पास भूस नहीं था, मैंने आपको दिखा नहीं पाई, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, जो आटे का चोकर होता है ना, वो मिक्स कर लिया।
तो उससे भी काम बन जाता है। और वाइट सीमेंट घर के अंदर पड़ी होती है बहुत बारी, नहीं भी पड़ी हो तो थोड़ी सी मिट्टी के अंदर मिक्स कर लें तो बिल्कुल मिट्टी बहुत ही मजबूती के साथ चिपक जाती है। लेकिन वो मिट्टी उसी टाइम, जिस टाइम आपने सानी है ना, उसी टाइम जो है ना आपको इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। आप अगर जो रात को छोड़ देंगे तो वो एकदम पत्थर जैसी सी हो जाएगी और अगले दिन वो आपके यूज़ की नहीं रहेगी। जैसे नॉर्मली मिट्टी अगर जो आपकी सूख जाती है तो पानी डालो तो वो गीली हो जाती है, लेकिन वो उसमें अगर आप वाइट सीमेंट मिला देंगे ना तो फिर वो दोबारा से यूज़ करने लायक नहीं रहती है। तो आप उतनी ही मिट्टी साने जितनी आपको इस्तेमाल करनी है। तो जो छोटी छोटी बारीकी है ना, मैं उसको भी अच्छे से जो तराशने की कोशिश कर रही हूँ। स्टैंड को पहले पैंदा है, ये नीचे की साइड है, हालांकि इतना किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मुझे इसको भी बहुत अच्छे से करना है और इसकी भी फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। तो अभी सिर्फ हम ना सांचा बना रहे हैं ये पुराने वाले चूल्हे का, जो मैंने एक तो मैंने आपको अभी काट के दिखाया और ये उससे पहले का है। इसमें मैं ऑलरेडी पहले मैंने बताया था ना आपको, मैं एक बारी जो है इसमें खाना बना चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो है वक्त नहीं था और नेक्स्ट डे दीपावली थी, तो मुझे एक दिन पहले ही जो ना ये करना पड़ा और मेरे को दीपावली का खाना इसमें बनाना था। तो मैंने इसमें चूल्हे में दीपावली वाला खाना बना लिया था और बन चुका है। उसके बाद में अब मुझे मिट्टी लगाने का इसमें मौका मिला, तो मैं इसमें मिट्टी लगा कर इसको प्रॉपर इसकी शेप दे रही हूँ कि जैसी होनी चाहिए। वैसे बनाने में इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठसक लगेगी और ये टूट जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूती इतनी नहीं होती है कि आप इसके ऊपर बड़ा सा एक मिट्टी की हंडिया का भी भार जो है ना ये संभाल तो लेगा, लेकिन हल्का सा भी आपने डिसबैलेंस किया ना तो ये टूट जाएगा। तो अब मैं इसमें बाहर की साइड से जो है मिट्टी लगा रही हूँ, ये मोटी मोटी लगा रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी आपको फिनिशिंग करके। फिनिशिंग भी होगी इसकी बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इसकी जो कटिंग होती है ना वो होता है मास्टर, आपका दिमाग उस वक्त पर आपने कैसी कटिंग करी, कैसे आपने इसमें निशान लगाए, पूरी ड्राइंग करके आपको लेनी है जब इसके अंदर आपको कटिंग करनी है। और मैंने अपने दिमाग से लगाया जुगाड़ कि मैं ड्रिल मशीन से पहले छोटे छोटे हॉल करूं और फिर उनको धीरे धीरे हथौड़ी से की हेल्प से मैंने उसको हटाया, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा उस वक्त पे। तो अभी इसके अंदर मैं मिट्टी लगा रही हूँ और खाना में लगभग महीने में 3 या 4 बार जो है चूल्हे पे बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं काम करती हूँ अपना जो है जैसे वर्किंग्स होती है, मदर मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है या मेरी 2 या 3 दिन की लगातार छुट्टी होती है तो मैं उस बीच में, मुझे शौक़ है, मैं अपने दिल का काम करती हूँ और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। घर में एक रौनक सी होती है कि चलो घर में चूल्हा जला, थोड़ी पॉजिटिविटी पॉजिटिव वाइब्स आती है और मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि मेरे होने का चलो मतलब मेरी मौजूदगी का एहसास कराती हैं ये सारी चीज़ें मुझे, कि मैं हूँ यहाँ पर, इस घर में मैं हूँ, अभी मेरा एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर जो है वीरान है या मैं वैसी कोई लेडी हो गई हूँ कि जिसको सिर्फ बाहर से मतलब है, घर से मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँओं के दिलों से और जो हम औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, हम पत्नियाँ होती हैं, हमारे दिलों में ना हमेशा एक ख़ास जगह होती है हमारे घर के लिए। हम बाहर काम तो करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक चीज़ रहती है, हाय मेरी अलमारी सेट नहीं हुई, हाय मेरा किचन डीप क्लीन नहीं हुआ, हाय मेरे बाथरूम में जो ना टाइल्स पर ना पीले रंग का निशान आ गया। वो हमारे माइंड में हमेशा रहता है। तो ये चीज़ मेरे मन में भी रहती है। हम सब इंसान ही हैं और हर किसी इंसान की ना एक ही जैसी नेचर होती है कहीं ना कहीं। सब अपने कामों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कहीं ना कहीं वो होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ना एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग जो है इसको अपना बोझ मान लेते हैं। मैं तो अपने बाहर वाले कामों को भी बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत दिल से और बहुत खुशी खुशी उन कामों को करती हूँ और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ। कहती हूँ कि मालिक तूने हमें इस लायक समझा कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो तूने हमें इस काम से नवाजा और हम इस काम को दिल से करेंगे, उसका शुक्र अदा करके। लोगों के पास तो काम भी नहीं होते हैं यार, कितने परेशान होते हैं, उनको काम तक नहीं मिलते हैं। हमारे पास कम से कम बाहर का काम है, बाहर का नहीं है तो घर में आओ तो घर भरा भरा घर है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो शुक्र है ऊपर वाले का, उसने हर नेमत से हमें जो है नवाजा है। गरीबी अमीरी तो हर इंसान के साथ है, लेकिन देखो कमी कहीं नहीं है। आप ढूंढ लो, आपको अपने घर के हर कोने में खुशियाँ मिलेंगी, सच में बोरा भर भर के आपसे रखी नहीं जाएंगी। बस आप ढूंढ लो, आप ढूंढने वाले बनो। जैसे मैंने तो पुराने घड़े में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। मैं यही सोचती रहती यार दीपावली पे क्या लाएं, घर के अंदर ऑलरेडी इतना सारा डेकोरेशन का सामान हमारा, जब हम घर बनाते हैं
इंटीरियर करते तो उस वक्त हम हर चीज़ ले आते हैं, घड़ी से लेके पेंटिंग तक, डोर मेट, ये वो हर चीज़, यहाँ तक कि बेडशीटें भी मैचिंग की, कर्टन्स भी। लेकिन ना आप लाई जाओ हर साल, और घर में जगह ना हो उनको रखने की, एक वेयर हाउस जैसा एक तैयार हो जाता है आपके घर में। अब सच में आप वो वाली चीज़ें करो जो पारंपरिक थी, उसमें घर भी नहीं भरता था और सच में घर की ज़रूरतों की चीज़ें हुआ करती थी वो हम भूल गए। आजकल तो हम जाते हैं शो पीस खरीद के लेकर आ जाते हैं, ठीक है, वो पेंट हुए दिए ले आते हैं, कुल्हड़ ले आते हैं, उन पे भी पेंट हुआ होता है। पहले लाते थे कुल्हड़ और घर में लाकर उनको सजाते थे, बच्चे पेंट करते थे, आर्ट करते थे, कितना मज़ा आता था। मोहल्ले पड़ोस में एक दूसरे को दिखाते थे कि देखो मैंने कितना अच्छा कुल्हड़ सजाया, मैंने कितना अच्छा कुल्हड़ सजाया। उस पर शीशे भी लगाया करते थे ना, जिसकी जो भी वो होती थी, श्रद्धा होती थी, जितनी हैसियत होती थी लोग करते थे। लेकिन अब वो भी चलन कहीं ना कहीं सब रेडीमेड हो गया है। अरे लाइए आप, लेकिन अपने हाथ से भी कुछ कीजिए, भगवान जी भी खुश हों, आपका बच्चा खुश हो, आप खुश हों। सिर्फ टाइम बचा रहे हो आप, हर चीज़ रेडीमेड ला रहे हो और हैप्पी दिवाली कह रहे हो, नहीं होता है ऐसे। आप कुछ चीज़ें करो जो कर सकते हो, पुरानी चीज़ें करो, याद करो उनको, कल्चर को ज़िंदा रखो, जिस तरह से भी रखो, इनका अपना बेनिफिट है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो मैंने मटके से जो चूल्हा बनाया ना, इसका मैं आपको एक बेनिफिट और बताती हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। मैं चाहती तो ईंटों से भी बना सकती थी। देखिए इसका एक तो ये है कि ये इमीडिएट उस दिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसको काटा कूटा, इस पर खाना बना लिया। अब 2 दिन के बाद में मैं इस पर मिट्टी लगा रही हूँ। इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है, अगर जो आप चूल्हे पे आपने कभी खाना बनाया है या किसी को देखा, इसके अंदर कर्व है बीच में, अंदर की साइड जो ये बीच में से मोटा मोटा है इसका पेट। तो होता क्या है, जब इसके अंदर बीच में लकड़ियाँ जलाते हैं, आग जलती है, तो होता क्या है, रोटी अगर जो आपको घड़ी में लगा के सेकनी है नीचे, तो वो कर्व के अंदर रोटी आपकी आराम से खड़ी हो जाती है और उस पर धुआं नहीं लगता। रोटी अंदर से सिक कर और फूल के अंदर से निकल के आती है, बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता रोटी पे, और सिर्फ आँच लगती है और रोटी आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिना धुएं और बिना राख वाली रोटी निकल के आ जाती है। हालांकि चूल्हे की राख रोटी पर लगी हुई भी हो तो कोई बात नहीं है, वो तो कपड़े से साफ़ हो जाती है और खा लिया जाता है। रोटी को कभी भी गंदी नहीं होती है चूल्हे में जब बनाते हैं तो। कंडों में बनाइए, लकड़ियों में बनाए, लेकिन बच्चे नाक मुँह चढ़ाते हैं थोड़ा सा, अरे नहीं ये तो काली हो गई मम्मा, हम नहीं खाएंगे। तो अंदर ये आराम से जो अंदर कर्व है ना, जो देख रहे हैं, इसमें बढ़िया से रोटी खड़ी हो जाती है और बढ़िया से सिक जाती है। एंड एक चीज़ हो रही है, बहुत देर तक गर्म रहता है इसकी गोलाई की वजह से, क्योंकि तंदूर जैसी इसकी शेप होती है। आप इसके ऊपर खाना बनाने के बाद में, रोटी बनाने के बाद जब आप इसमें हंडिया रख देते हैं मिट्टी की ना, और आगे से तवा लगा दो, तो वो हंडिया घंटों मतलब 6 घंटे 7 घंटे भी गर्म रह जाती है। चूल्हे पे रखी रहें तो आँच कहीं नहीं जाएगी, धीरे धीरे वो जो है मीठी मीठी आँच पे गर्म रहेगी आपकी हंडिया बिल्कुल, और आपका काम होता रहेगा। कैस्ट्रोल से भी ज़्यादा बढ़िया काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, अपना चूल्हा उठा के अंदर लेके आ जाओ, बेडरूम में कहीं पे भी रखो, कोई मिट्टी कोई राख कहीं नहीं गिरेगी, इसके अंदर ही रहेगी, है ना। तो इस चूल्हे का एक बेनिफिट तो वो मुझे यही लगता है कि जो मेरा मानना है, उठा के इधर से उधर रख लेते हैं, और गोल चूल्हा है आराम से। इसका ऐसा नहीं कि टूटने का कोई सवाल, क्योंकि ये बड़े अच्छे तरीके से स्टैंड के ऊपर जो बन गया है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। इसका बेस बहुत हैवी है और ये खुद इसके अंदर एक जो है ना ऑलरेडी मटका है, क्या कहते हैं उसको समझ लो, जैसे कि सरिये का जाल बनाकर उसके ऊपर लेंटर किया जाता है, तो इसी तरीके का अंदर इसमें बेस है जो इसको बिल्कुल टूटने नहीं देगा। फ्रेम है समझ लीजिए, फ्रेम के ऊपर ये जो है चूल्हा हमने बनाया है। तो मैंने आपको जो भी कुछ ये बताया, आपको मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, और मे भी हो सकता है किसी को ना अच्छी लगी हो, तो वो मुझे क्षमा करें। बट मैं तो अपना, ये मेरा ओपिनियन है कि पुरानी चीज़ों को ना ज़िंदा रखना और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना, बेशक हमारे बच्चे उसको ना करें, लेकिन उनको कम से कम कहने और सुनने के लिए तो बातें रह जाएं। वो अपने बच्चों को बताया तो करें, जैसे हम अपनी दादी नानी की बातें बताते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमारे बारे में बताएं कि नहीं हमारी मम्मी ने भी किया था ये काम, हमने भी खाया था, हमने भी रोटी खाई थी, हमने तो खाई है अपनी मम्मी के हाथ की रोटी, अपनी नानी के हाथ की रोटी चूल्हे में बनी हुई। लेकिन हमारे बच्चों ने अगर नहीं खाई तो फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो प्लीज़ इसको जो है ज़िंदा रखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और इसका एक पार्ट और मैं बनाऊंगी, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि आगे फिर मैंने इसमें क्या क्या काम किया और कैसे इसमें खाना बनाया। तो अब दीजिए आप मुझे इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम खाना भी बना रहे होंगे।